मैं कल वीडियो देख रही थी पास्टर गुरशरण देओल जी की। मैं रियली बड़ी उनसे प्रभावित हुई कि उनके अंदर एक गरीब को लेकर बड़ा प्यार है, बड़ी दयालुता उन्होंने दिखाई। एक वीडियो वायरल हो रही थी कि गोलगप्पे में अनॉइंटिंग ऐसे कुछ, लेकिन उन्होंने बड़ा अच्छा कहा कि इस बेचारे को क्यों कह रहे हो, उन लोगों को कहो जिन्होंने ये काम स्टार्ट किए हैं। कभी परमेश्वर का आत्मा किसी के पर्स में आ रहा है, किसी के कुर्सी पे आ रहा है, किसी की फूक में आ रहा है, अब गोलगप्पे पर। मजाक तो हमने खुद बनाया है, इसलिए हमने उनको मौका दिया कि वह पखंड कहें। तो गुरशरण देओल पास्टर जी ने बड़ी अच्छी बात उसके लिए कही और मैं दिल से उनका धन्यवाद करती हूँ कि उनके अंदर सचमुच परमेश्वर का प्यार उन सब लोगों के लिए है जो कुछ भी नहीं है, जिन्हें हम और आप कुछ नहीं समझते, जो गरीब हैं। क्योंकि नीति वचन में सुलेमान ने कहा, अमीरों की दोस्ती, अमीरों के तो बहुत दोस्त हैं लेकिन गरीब का कोई भी नहीं। लेकिन खुदावंद क्या कहता है, जो गरीबों की सुध लेता है, विधवाओं और यतीमों का सुध लेता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो उनके जो अंदर भरा था गुरशरण देओल पास्टर जी के, उन्होंने वह मुंह पर लाए। सच में उनके हृदय में उस गरीब के लिए तरस आया। गलती तो वो कर बैठा, लेकिन उन्होंने उस पर दोष नहीं लगाया, वरन उस पर तरस किया। ऐसी ही हमारी मसीहत लाइफ होनी चाहिए। क्या मसीह लोगों को ये अधिकार है किसी भी व्यक्ति की पिछली लाइफ को टटोर कर नेट पर डाल देना, उसके लिए बुरे बुरे कमेंट करना? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप परमेश्वर के वचन का अनादर कर रहे हो। और जैसे वचन में लिखा है, धोखा मत खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। मनुष्य जो कुछ बोता है वह काटेगा। हम क्यों अपने मुंह से गंदी बात निकालकर ऐसी कटनी काटे जिसे काटते वक्त हमें बहुत दुख लगे। जब हमने सामर्थी वचन की समझ नहीं पाई थी, हम सब कुछ करते थे, चुगली, निंदा, हेरा फेरी, दोष। हमारी जुबान से पता नहीं कब अंगारे निकलते थे। लेकिन अगर हम सच में परमेश्वर को प्यार करते हैं, वचन में लिखा है, अगर तू मुझे प्यार करता है तो मेरी आज्ञाओं को भी मानेगा। और उसकी आज्ञा क्या है? दोष मत लगा। सबसे उत्तम आज्ञा, प्यार कर। हमें मसीह विरोधियों को भी प्यार करना है, प्यार दिखाना है। अगर वह विरोध में है, कोई बात नहीं, प्रार्थना में जाओ। क्योंकि सच्चे बंदे को सफाई देने की मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि न्याय करने के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके संग है। वो हर अच्छी और बुरी बात का न्याय करने के लिए बैठा है। उसको हमें कोई प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है, यहोवा की ताकत बहुत बड़ी है। उसके काम ऐसे हैं कि मनुष्य समझ नहीं सकता। लेकिन किन लोगों के जीवन में वो ऐसे अजीब और चंबे काम करता है जो उस पर भरोसा रखते हैं। अब हम मसीह लोग अगर अपनी बुद्धि पे भरोसा रख रहे हैं, अपनी ताकत पे भरोसा रख रहे हैं, तो परमेश्वर कहता है करो, फिर अपनी बल और ताकत से कर देखो। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें शांति का जो परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीहा, उसी की तरह अपने जीवन में शांति रखनी है। विरोध मत करो, दोष मत लगाओ,
परमेश्वर के वचन के विपरीत जाकर हम सुखी नहीं हो सकते। सबको माफ करना ही हमारी फितरत होनी चाहिए, क्योंकि अब हमने सत्य को जान लिया। अगर हम अंधकार से निकल आए हैं, ज्योति में हैं, तो ज्योति में तो सब कुछ पता चलता है, क्या सही है क्या गलत है। अगर ज्योति में आकर भी हम अंधकार की बातें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हम ज्योति में अभी आए नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव अभी हम में नहीं है। हालेलुया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। परमेश्वर आपको बरकत दे और परमेश्वर की दया के नीचे संदेव हम सब मसीह लोग बने रहें। आमीन।